कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पश्चात। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविक संघ इस्कॉन सिद्धाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा ये आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर का प्रोग्राम हिंदी लाइव टॉक शो में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो प्रति बृहस्पतिवार जो ये हमारा प्रोग्राम होता है आध्यात्मिक प्रश्नों का, जो देश विदेश से भक्तगण प्रश्न करते हैं और हमारे भक्तगण जो उपस्थित होते हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस है और साथ साथ में मायापुर टीवी में हमारे दो महान अतिथि आपका श्रीमद भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज एवं श्रीमद वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज और हमारे श्रीपाद गौरधाम प्रभु जी जो मायापुर संकीर्तन डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल हेड। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारे स्क्रीन में जो नंबर है 6297773729, इस नंबर पे किसी भी तरह का आप लोग जो अपने भक्ति जीवन से रिलेटेड यानी क्वेश्चन समस्याएं तो आप लोग पूछ सकते हैं और नॉर्मल चैट या व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। और फेसबुक कमेंट में प्रश्न ना करें क्योंकि उसमें देखने की सुविधा नहीं रहता। अगर किसी का ऐसा सुविधा नहीं कि मैं व्हाट्सएप में जाऊं और तब तक इधर का लाइव मिक्स हो जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब में कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं। तो तब तक जब तक आप लोग का प्रश्न नहीं आते तब तक एक एक हम हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं महाराजगण, तो थोड़ा सा संक्षेप में उनका जीवन किस प्रकार श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन जीवन में अपने लाइफ को डेडिकेट किए एवं श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपना जीवन को समर्पित किए। तो हम लोग महाराज से कुछ हमारे दर्शकों के लिए बोलने का अनुरोध करेंगे। हरे कृष्ण महाराज। सबसे पहले श्रीमद भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज आप सभी भक्तों के बीच में बोलने की कृपा करें, श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को कैसे डेडिकेट किए महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तगण को हमारा प्रणाम। तो इस्कॉन संस्था में प्राय भक्त प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ करके आते हैं, तो हम भी इस ग्रंथ पढ़ करके इस संस्था में आए हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी की परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर ये पुस्तक, और उसके बाद में प्रभुपाद जी की भगवद गीता उड़िया भाषा में अनुवादित गौर गोविंद महाराज के द्वारा, उसको पाठ करके फिर हम इस्कॉन के ज्वाइन किए। बहुत सुंदर। महाराज का जीवन गाथा एक अथाह समुद्र की तरह है, लेकिन महाराज अपने विनम्रतावश बहुत ही कम शब्दों में अपना परिचय प्रदान किए। एक्चुअली एक प्रभु जी का क्लास हम सुन रहे थे तो उसमें बोल रहे थे कि जिस व्यक्ति विशेष का इस्कॉन जीवन में जगन्नाथपुरी, वृंदावन और मायापुर तीनों के साथ कनेक्टेड हो वो महाप्रभु के पार्षद होते हैं। तो महाराज के जीवन में हम लोग देखते हैं आविर्भाव हुआ उड़ीसा जगन्नाथ उत्कल प्रदेश, यस उत्कल प्रदेश, और धामवास वृंदावन धाम और मायापुर धाम। तो जगन्नाथपुरी, मायापुर और वृंदावन जैसे महाप्रभु तीन धामों के साथ कनेक्टेड थे, तो महाराज भी वही महाप्रभु के पार्षदत्व में आते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही परम सौभाग्यशाली है कि ऐसे महाराज हमारे बीच में हैं। तो किसी भी तरह का कुछ भी प्रश्न हो आप लोग पूछ सकते हैं। आज आप लोग बहुत ही भाग्यशाली है, आज महाराज लोगों का दर्शक पा रहे। तो इसके बाद हमारे श्रीमद वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज से अनुरोध करेंगे, महाराज हमारे भक्तों को दो शब्द बोलने की कृपा करें। किस प्रकार आप श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन में
पदार्पण किए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किए। हरे कृष्ण। हम तो वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। पहले बरसाना गए, बरसाना के बाद गोवर्धन राधा कुंड होते वृंदावन आए। हमारे गांव के कई एक भक्त इस्कान में रहते थे, तो मैं भी आया और इस्कान में भर्ती हो गए। देखिए हमारे महाराज वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज भी सेम विनम्रता का मूर्तिमान प्रकाश से हमारे बीच में कि वृंदावन धाम जैसे दर्शन करने के लिए आए थे और इसको में भर्ती हो गए। यद्यपि ऐसा नहीं, महाराज का जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड जो है उसको अगर एक भाषा में कहा जाए तो वो है भागवत, क्योंकि पूरा फैमिली मेंबर ऑल इन ऑल श्रीमद् भागवतम का एक एक स्वरूप है। तो महाराज हमारे बीच में आए हैं, ये परम सौभाग्य की बात है। इसके बाद हमारे श्रीपाद गोरधाम प्रभु सुदूर बांग्लादेश से श्रीधाम मायापुर का आगमन जो तय किए हैं, इस संबंध में प्रभु जी कुछ दो वाणी हमारे भक्तों को बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने बोले कि ये इस्कॉन जो है, इस्कॉन के जितने भक्त हैं हम लोग देखते हैं कि करीब अगर बोला जाए तो 90% भक्त बनता है प्रभुपाद के ग्रंथ के द्वारा। इसी प्रकार मैंने भी श्रील प्रभुपाद के भगवद गीता अध्ययन किया और उसके साथ साथ इस्कॉन के भक्तों के साथ जब भेंट हुआ, उन लोगों से जब मिला, उन लोगों से बातचीत किया, उससे प्रभावित होकर मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया। बस अभी तक चल रहा है प्रभुपाद की कृपा और वैष्णव की कृपा से अभी तक सेवा में हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हमारे प्रभु जी स्वयं कुछ नहीं बोल रहे, सभी भक्तगण इतने चुपचाप है। तो हम प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम भी तो 7 साल संकीर्तन डिपार्टमेंट में थे। तो प्रभु जी का जन्मदिन था और उसको बोलने के लिए दिया गया कि प्रभु जी आप कैसे इस्कॉन में आए, मायापुर में आए। तो प्रभु जी अपने जीवन गाथा बता रहे थे। उस समय ऐसा कि जब मैं बचपन में सोच रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा संस्था है जहां पर सिर्फ पुरुष ही रहते हैं, मतलब कोई नारी का चक्कर, इस तरह का कोई गृहस्थ जंजाल। तो प्रभु जी ऐसा फील करते थे, उनको महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, इस्कॉन प्रभुपाद का कृपा स्वरूप मिला। तो तब से प्रभु जी अब तक और जब तक प्रभु जी है हमारे पास, तो सन्यासी की भांति भावधारा में जो प्रभु जी है हमारे पास, कि ऐसा कोई संस्था है क्या जहाँ पे सिर्फ पुरुष लोगों का आवास हो। तो जो इस तरह का विचारधारा है, तो सच में प्रभु जी तो तीनों महानुभव हमारे बीच में आए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न आया है कमल शाह प्रभु जी का अहमदाबाद से। हाँ, इसमें कहा गया है कि हाउ राधा रानी केम टू पुरी, वी हैव हर्ड इन दैट पुरी इज ऐश्वर्य धाम। तो राधा रानी कैसे जगन्नाथपुरी आए, इसमें कहा जाता कि जगन्नाथपुरी को ऐश्वर्य धाम कहा जाए। ऐश्वर्य धाम है, लेकिन जगन्नाथ जी रहते हैं। जगन्नाथ जी स्वयं राधा आलिंगित विग्रह है। ऐसे कहा जाता है कि भक्ति देवी महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आई, महाराष्ट्र, गुजरात, वृंदावन से फिर पूर्व दिशा पर जा कर के
जगन्नाथपुरी। तो राधा रानी भी जब भगवान की लीला के बाद में अपने विवाह सम्मेलन में वहाँ जगन्नाथ जी के रूप में भगवान रहते हैं, साक्षात कृष्ण। तो राधा रानी भी यहाँ लक्ष्मी रूप में वहीं रहती थी। जब फिर कृष्ण प्रकट हुए भगवान की इच्छा से, फिर वो मूर्ति धारण करके आई उनकी इच्छा से वहीं से। बहुत सुंदर। तो महाराज अपना पॉइंट जो यहाँ पे प्रस्तुत किए कि भगवान श्री कृष्ण जैसे जगन्नाथ के रूप में है, तो राधा रानी भी वहाँ पे लक्ष्मी देवी के रूप में उपस्थित है। हमारे नेक्स्ट प्रश्न आए हैं श्रीमद वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज के लिए कि यदि पाप और पुण्य शरीर करता है तो यातनाएं आत्मा को क्यों भुगतनी पड़ती है? पाप पुण्य शरीर करता है और कष्ट आत्मा को भोगना पड़ता है। आत्मा तो निर्लिप्त है, लेकिन कष्ट इसलिए भोगता है कि शरीर से तादात्म्य कर लिया है, अपने को शरीर मान लिया है। अब शरीर और उसके स्वरूप में बिल्कुल भिन्नता है। शरीर जड़ है, वो चेतन है, लेकिन अब उसके स्वरूप का आवरण हो गया, माया उसके स्वरूप को ढक ली है और अपना स्वरूप उसको ज्ञान नहीं है और शरीर को ही मैं मानने लगता है। शरीर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो जीवात्मा भी अपने को ब्राह्मण मानने लगता है। उस शरीर में तादात्म्य करने से उसका मन से तादात्म्य हो जाता है, मन ही मन संकल्प करता है। उस शरीर में तादात्म्य करने के कारण उसको दुख भोगना पड़ता है। यदि वो अपने को कर्ता न माने, अपने को भोक्ता न माने, तो पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होगा। अपने को कर्ता मान लेता है, अपने को भोक्ता मान लेता है, इसलिए उसको दुख को भोगना पड़ता है। वो अपने से दुख के लिए अपने को तैयार कर दिया है। वास्तव में वो शरीर से तादात्म्य न करे तो कोई भी कर्म का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो शरीर में रहते हुए भी शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होते। जो मुक्तात्मा पुरुष हैं, जिनका दैहिक अध्यास समाप्त हो गया है, तो वे सुख दुख नहीं भोगते। जो शरीर से तादात्म्य रखे हैं, शरीर में मैं बुद्धि और शरीर से संबंधित पदार्थों में ये मेरा है मम बुद्धि रखे हैं और इसके चलते दुख भोग रहे हैं। बहुत सुंदर। तो महाराज ये जो प्रश्न इस प्रकार था कि यदि पाप या पुण्य अगर शरीर करते हैं तो आत्मा को दुख क्यों उठाना पड़ता है? तो महाराज एक्सप्लेनेशन किए कि जब हमारी आसक्ति, हमारा जो देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब हम लोग सोचते हैं तो जिसके कारण हम लोग को दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि मैं आत्मा हूँ। तो सारांश में जो महाराज का जो कहना है, लेकिन कुछ ऐसे मुक्तात्माएं हैं जो सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो उनके जीवन में दुख आने के बावजूद भी वो पीड़ा अनुभव नहीं करते। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न आया है आरती मिश्रा माता जी फ्रॉम इस्कॉन वृंदावन। माता जी का प्रश्न है हमारे श्रीपाद गोवर्धन प्रभु जी के लिए। आज का सवाल, अकॉर्डिंग टू भागवत
भागवत के अनुसार परमात्मा हमारे हृदय में साक्षी के रूप में हमेशा बैठे हैं, तो फिर हमें उनका अनुभव क्यों नहीं होता? हमारे हृदय में परमात्मा है, बट स्टिल विल नॉट रियल, हम लोग उसे अनुभव नहीं कर पाते, रियलाइज नहीं कर पाते। कृपा बताने की कृपा करें। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया माता जी। ये जैसे महाराज जी अभी बोले हैं कि शरीर और आत्मा का भेद हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। आत्मा या परमात्मा, आत्मा को ही जब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक तो परमात्मा के बात तो दूर की बात है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं हर जीव के हृदय में बैठकर सारे जीवों को चलाता हूँ। और 15 अध्याय में बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपनंच। यद्यपि भगवान बैठे हैं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारा जो ये इंद्रियां हैं ये अशुद्ध है। अशुद्ध होने के कारण हम लोग भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान को, भगवत विग्रह, भगवान के भक्त को नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम अपने को शुद्ध नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग ये सब रियलाइज़ कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो जैसे बोलते हैं कि यह दस्य हरे दस्य कर्मणा मनसा गिरा, नहीं दूसरा एक श्लोक है सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फूर्त्यादो अतस्य कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। तो उसमें बताते हैं कि जब तक ये हमारा इंद्रिय है, भगवान का नाम जो है, एक दूसरा एक नाम है अधक्षज, अध अक्षज मतलब हमारा इंद्रियों से परे है भगवान। तो जब तक हमारा इंद्रिय अशुद्ध रहेगा तब तक हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। अगर हम लोग भगवान का अच्छा से सेवा करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो इंद्रियां जब शुद्ध, जितना शुद्ध होता रहेगा उतना ही हम लोग भगवान को समझ सकेंगे। उसको भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का गुण, ये सब जो है हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोगों को यही करना है, भगवान का नाम अच्छा से जप करना है, भगवान की सेवा करना है। करते 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 फिर हम लोगों को ये एक दिन आएगा कि हम लोग समझ पाएंगे भगवान को। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी सुंदर भाव से इसको समझाएं कि प्रश्न इस प्रकार था कि हृदय में परमात्मा है लेकिन फिर भी हम लोग को रियलाइज नहीं होता, अनुभव नहीं होता। तो प्रभु जी पहले ही एग्जाम्पल दिए कि परमात्मा तो दूर की बात है, पहले आत्मा का ही अनुभव नहीं होता। तो विभिन्न तरह से एग्जाम्पल देके, शास्त्रों का कोट, शास्त्रों का श्लोक देके प्रभु जी बताए कि भक्ति, जब हम लोग शुद्ध भक्ति के मार्ग में आते हैं और इस प्रकार प्योरिफिकेशन होता है, तब धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार होता है और आत्म साक्षात्कार के बाद कृष्ण साक्षात्कार अर्थात परमात्मा का दर्शन होता है। चलिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं हमारे महाराज के लिए, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज के लिए, कि भगवान जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आते हैं, वो प्रकट होते हैं, फिर भी हम उनके जन्म तिथि को जन्माष्टमी कहते हैं। पर गुरु जन्म मरण के चक्र में धरती पे आते हैं, पर उनके जन्म दिवस को अपीयरेंस डे एंड डेट को डिसअपीयरेंस डे कहते हैं। ऐसा क्यों? भगवान अजन्म है
भगवान स्वयं कहते हैं अजोयम सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, लेकिन फिर भी भगवान जन्म के लीला करते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जन्म के लीला करते हैं, ताकि हम लोग इस जन्म और कर्म को अगर सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो हमारा कल्याण के लिए, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान अजन्मा होते हुए जन्म लीला करते हैं। और जो भगवान के भक्तगण होते हैं, उनके निजजन होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, वो हरि के प्रिय होते हैं, हरि के प्रिय निजजन होते हैं। तो हरि के लिए कर्म करते हैं, हरि के लिए प्रचार सेवा आदि करते हैं। तो इस प्रकार हरि भावना में रह कर के हरिमय हो जाते हैं। तो उनको भी साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, तो इसलिए शास्त्र में गुरुजन लोगों को भी भगवान जैसा सम्मान दिया जाता है। इसी कारण से उनके जन्म को मर्त्य लोक में जन्म लेते हुए भी भगवानमय भक्ति में भावमय होने के कारण उनको भगवान जैसा ही सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इसलिए उनके आविर्भाव को, उनके जन्म तिथि को आविर्भाव तिथि और मृत्यु दिवस को अप्रकट तिथि ऐसे माना जाता है, क्योंकि वो भगवानमय हो जाते हैं, भगवान धर्म में धर्मित हो जाते हैं। जैसे एक लोहा, सामान्य लोहा होते हुए भी अगर आग के साथ में उसको रख देते हैं तो आग के धर्म उसमें आ जाता है, लोहे का जैसा काम नहीं करता, आग जैसा काम करता है। तो ऐसे ही इस मर्त्य शरीर अगर भगवान के धर्म में धर्मित हो जाता है, उनकी भावना से, उनके कथा, उनके श्रवण, उनके चिंतन में रहता है, उनके मनन में, तो भगवत धर्म से धर्मित हो जाता है। इसलिए उनका जन्म मृत्यु भी आविर्भाव तिरुभाव जैसा माना जाता है, जैसे भगवान का है। हरे कृष्ण। लेकिन महाराज प्रश्न इस प्रकार था कि भगवान का जन्म मृत्यु, भगवान का आविर्भाव तिरुभाव होना चाहिए, लेकिन जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, जो भी ऐसे, क्योंकि भगवान को सभी जानते हैं उनका जन्म होता ही नहीं। ओके, इसीलिए उनको जन्म कहते हैं भगवान। चलिए, अति सुंदर महाराज जो कंक्लूजन दिए कि गुरुदेव को अगर जन्म मृत्यु का नाम दिया जाए, अर्थात उपाधि दिया जाए, तो उसमें वो गुरुदेव का और साधारण जनता, साधारण मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो जिसके कारण महाराज का बोलने का अर्थ है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कोट किए, साक्षात हरित्वेन न समस्त शास्त्र, कि समस्त शास्त्रों में गुरुदेव को भगवान जैसा ही माना गया है। तो जैसा माना गया है, और भगवान तो भगवान है ही, इसीलिए वो अजन्मा है, इसीलिए जन्म मरण लाइक दैट। तो बहुत सुंदर रूप से महाराज समझा दिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज के लिए कि भगवान सत्यमय जगत में है, हम लोग समझेंगे कैसे? भगवान का अस्तित्व है, हाउ विल वी अंडरस्टैंड, कैसे इसको समझेंगे या विश्वास करेंगे? महाराज हरे कृष्ण। भगवान है, यह बात सत्य है, इसको कैसे समझेंगे? ये तो समझने वाले पर डिपेंड कर रहा है ना कि वो कैसे समझेगा। समझने के लिए बहुत बहुत जगह है, समझने के लिए बहुत बहुत काउंटर है। अब किस काउंटर से वो समझेगा उस पर डिपेंड करता है। गीता पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि भगवान है। भगवान को शास्त्र से समझते हैं। जब भगवान मिथिला में गए तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे इस रूप से भी अधिक प्रिय है। जितना हमको ब्राह्मण प्रिय हैं, न एतद
रूपम चतुर्भुजम, या हमारा चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं। और श्रीधर स्वामी वहाँ लिख के वो कारण देते हैं कि यद्यपि सर्वदेवमयो अहम, हम सर्वदेवमय हैं, लेकिन ब्राह्मण सर्ववेदमय, ब्राह्मण वेदमय हैं और इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, हमसे भी वे श्रेष्ठ हैं। इस अर्थ में कि प्रमेय प्रमाण के अधीन होता है, और भगवान प्रमेय है, वेद प्रमाण है, तो प्रमाण से ज्ञान हो जाता है। भगवान को समझने का सबसे सशक्त, सबसे विश्वसनीय साधन है वेद शास्त्र। जीवेर ज्ञान लागे कृष्ण कैला वेद पुराण, अपने ज्ञान के लिए ही भगवान वेद पुराण की रचना की है। तो शास्त्र के श्रवण करने से, शास्त्र में श्रद्धा रखने से हम भगवान को समझ जाते हैं। अब कोई कोई है कि तर्क के आधार पर समझना चाहता है, वो वैसे भी समझ लेंगे। देखिए ये दुनिया में इतना हलचल हो रहा है, सब क्रियाकलाप हो रहा है, कोई कंट्रोलर है ना? अगर कोई कर रहा है ना तो ठीक ठीक तर्क भी करे, तो तर्क के आधार पर भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि भगवान है। आखिर हम लोग तो कोई एक चीज़ नहीं चाहते हैं, बाल सफ़ेद नहीं चाहते हैं, बुढ़ापा नहीं चाहते हैं, तो कोई कंट्रोलर है ना, वही कर रहा है। कोई कोई कहता है कि प्रकृति कर रही, ठीक है प्रकृति कर रही है, लेकिन प्रकृति का भी कंट्रोलर कोई है। ये कैमरा जरूर हम लोगों की बात कई एक जगह पहुंचा रहा है, लेकिन कैमरा का कोई कंट्रोलर है। तो उसी तरह अब सृष्टि पर विचार करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि इसको कंट्रोल करने वाला कोई है। इसी से भगवान अपने शक्ति का भी ज्ञान देते हैं। भगवान के ज्ञान के लिए श्रीमद् भागवतम में बार बार इस संसार का वर्णन किया गया। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चले जाते हैं, और इतना तर्क से बहुत लोग समझ लेते हैं कोई कंट्रोलर है, लेकिन अब कंट्रोलर कैसा है उसके विषय में लड़ने लगते हैं। कंट्रोलर है और वो व्यक्ति है, परम सुंदर है, वही कंट्रोल कर रहा है। और ये सब बात को भगवान गीता में बोले। और भगवान को समझना है तो प्रभुपाद जी की गीता अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। भगवद गीता यथारूप, गीता के श्लोकों को वो ठीक ठीक समझाया, और भी कई एक तरह से भगवान का ज्ञान हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है शास्त्र का श्रवण करना। साधुओं के बीच में जाएंगे, भगवान का ज्ञान हो जाएगा। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न इस प्रकार था कि भगवान का अस्तित्व है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे? तो महाराज का पहला रिप्लाई में ही, पहले वर्ड्स में ही उसका उत्तर था कि समझने वाला व्यक्ति समझ जाता है। इसको एक दूसरे एग्जांपल के समझा जैसे H2O। अगर कोई बकरी चराने वाला व्यक्ति को बोलेंगे H2O का अर्थ क्या, बोलेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है या जो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन से पानी बनाते हैं तो उसको समझ जाते हैं। तो महाराज के बोलने का भाव वही है, जो समझने वाला व्यक्ति है, जो शास्त्र वेद वेदांगों को पढ़ते हैं तो भगवान को समझेंगे। लेकिन जो बकरी चराते, कहने का मतलब जो ये गीता भागवत से दूर है, वो भगवान को समझेंगे कैसे? महाराज एग्जाम्पल दिए चैतन्य चरितामृत के श्लोक का कि जीव का मायामुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कइल कृष्ण वेद पुराण।
तो कितने सुंदर ढंग से महाराज समझाए। नेक्स्ट प्रश्न आया है धर्मेंद्र चौहान फ्रॉम बालिया उत्तर प्रदेश। प्रश्न है हमारे गोरधाम प्रभु जी के लिए कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, चक्र में घूमना है। जीव स्वरूप है कृष्ण, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो कृष्ण का सनातन सेवक होना कृष्ण का या जीव का वैधानिक स्थिति है। इतना जानने के बाद हम लोग माया का दास क्यों बन जाते हैं? आपका दास धर्मपालक गोविंद दास, बालिया उत्तर प्रदेश, उनका दीक्षा हुआ है। प्रश्न इस प्रकार है कि जीव कृष्ण का दास है, हम लोग किसी जानते हैं, फिर भी हम लोग माया का दास क्यों है इतना जानने के बाद? बताइए। जीव कृष्णदास, इसका सीधा उत्तर है कि कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नहीं, दूसरा उसमें बोलते हैं कि जीव कृष्णदास है विश्वास नहीं। ये तो कि जब जीव जो है जब भोग वांछा करते हैं तब माया उसको झापटी या धड़े उसको पकड़ लेता है और वो अपना जो स्थिति है वो भूल जाते हैं। तो इसके बारे में मैं महाराज को बोलूँगा, इसके आप थोड़ा सा समझाएंगे तो अच्छा ये जो होगा। प्रश्न है प्रभु जी इसको भाया मीडियम के माध्यम से हमारे महाराज से उत्तर जानने की अनुरोध करेंगे। हरे कृष्ण। गोधाम प्रभु इसे बता रहे थे, हम भूल जाते हैं हमारा परिचय को, इसलिए फिर हम माया के दास बन जाते हैं। सच में हम तो कृष्ण के हैं, लेकिन भोग वासना के कारण भूल जाते हैं। भोग के चक्कर, भगवान ऊपर में है, माया नीचे है, हम ऊपर न देख कर माया को देखते हैं, इतने आकर्षित होते हैं कृष्ण को भूल करके। जो भोग की अच्छा करते हैं माया की ओर देखते हैं, माया बोलते मेरे पास आ जा। दूसरी प्रकार से जब कृष्ण का दास होंगे तो हम दास हैं, कृष्ण मालिक है, तो हम कृष्ण के अंश होने के नाते हमारे अंदर कुछ भोक्तापन का भावना आता है। बोले हम भी थोड़ा भोग करना चाहते हैं, कृष्ण के लिए हमेशा भोगते हैं। तो ये भावना जब मन में आता है, हम भी थोड़ा अलग सेपरेट भोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण बोलते हैं यहाँ तो भोक्ता हम जगह तब हम ही भोक्ता हूँ, आप हो नहीं सकता, आपके लिए यहाँ बना हुआ माया लोक, वहाँ जाओ अहम ममति करो, वहाँ तो भोक्ता बन सकता है डुप्लीकेट। तो जब तक कृष्ण को भूल करके हम अलग से भोग वासना का इच्छा करते हैं, यही हमारे दोष है। इस दोष के कारण हम माया हमको पकड़ करके अपना दास बनाती है, सही कारण है। बहुत सुंदर। तो महाराज जो ये जो प्रश्न इस प्रकार था कि हम लोग जानते हैं या शास्त्रों में वर्णन है कि हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं। ये सब जानने के बावजूद भी फिर भी हम लोग क्यों ऐसा फील करते हैं माया का दास? तो प्रभु जी ने कुछ उत्तर दिए, तो महाराज इसको कंप्लीट किए कि अगर हम जिस टाइम हम लोग भूल जाते हैं कि मैं कोई कृष्ण नहीं है, मेरा कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं, वो तो अर्जुन के साथ संबंध है, वो तो राधा रानी के साथ संबंध है, उद्धव के साथ, मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं, मैं अमुक गांव में पैदा हुआ हूँ, कृष्ण मेरा कौन लगता है। तो जब ये स्थिति आते तब हम लोग माया के गर्त में गिर जाते हैं। महाराज जो हमारे सामने वक्तव्य रहे। नेक्स्ट प्रश्न महाराज के लिए कि हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम, इस्कॉन चेन्नई से शंभू माइती। मेरा छोटा सा प्रश्न है कि मैं ग्रंथ पढ़ने से ज़्यादा जप करने में आग्रह हूँ, मन अच्छा लगता है, मुझे पता है मैं बहुत दिन से ठीक से बुक रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? एक्चुअली इनका बोलने का भाव यही है, प्रभुपाद बोले हैं कि भक्त को कम से कम 2 घंटा ग्रंथ पढ़ना चाहिए ताकि साधन भजन सब ठीक रहे। लेकिन
जब करने को मन करता है लेकिन बुक पढ़ने को मन नहीं करता। ऐसी अवस्था में वो क्या करे? क्यों नहीं पढ़ने का मन करता है? बाकी सब है ना, सीरियल वगैरह आ जाता है YouTube में। जप करना चाहिए। जप में मन लग रहा है तो खूब जप करना चाहिए। जप करने से भी भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ये जप कर रहे हैं, अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ दिन तक अच्छा से जप करेंगे, अधिक मात्रा में जप करेंगे तो धीरे धीरे पढ़ने में भी मन लग सकता है। और मन न भी लगे, वो एक साधन कर रहे हैं तो उससे भी सिद्धि मिल जाएगी। देखिए, साधन अनेक हैं। खास करके प्रेम प्राप्ति के लिए 64 साधन का उल्लेख किए हैं रूप गोस्वामी। लेकिन कौन कितना साधन का अनुष्ठान कर रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कितना निष्ठा के साथ कर रहा है। बहुत लोग हुए हैं कि कई एक साधन का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त किए, भगवान के प्रेम को प्राप्त किए। और कई एक महानुभाव हैं कि केवल एक साधन कोई निष्ठा से किए। तो भक्ति में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान साधु संग से हो जाता है। अब जिसका ग्रंथ पढ़ने में रुचि नहीं है वो ऐसे व्यक्तियों के संग में रहने लगेगा जिनको पढ़ने में रुचि है, तो उसको भी रुचि आ जाएगी। या अब वो नहीं भी कर रहा है, जप में रुचि है तो खूब निष्ठापूर्वक जप करना चाहिए। नाम है तो सर्व सिद्धि है, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। बहुत सुंदर। तो प्रश्न इस प्रकार था कि मुझे जप करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभुपाद का जो आदेश है कि कम से कम कुछ घंटा अध्ययन करना शास्त्रों का, उसमें रुचि नहीं आता। तो महाराज का प्रश्न आपको है। महाराज आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगता शास्त्र पढ़ना। तो आप ऑन द बिहाफ ऑफ यू, मैं आपका होकर महाराज को बोला कि यूट्यूब में बहुत सारा रील आते हैं, फेसबुक में, तो उसमें रुचि आता है, जिसके कारण पढ़ाई में क्या, ये तो वैदिक काल के लोग पढ़ते थे, अभी आधुनिक ये सब यूट्यूब आया है। तो महाराज उसके रिप्लाई में बोले क्योंकि इसमें मन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके जप में प्योरिटी नहीं है। जप अगर अच्छी तरह करते जाएंगे शुद्धता के साथ तो एक दिन आपको ग्रंथ अध्ययन करने का मन करेगा। और दूसरा पॉइंट महाराज बोले कि जो ग्रंथ पढ़ते हैं उनका जब संग करेंगे तो आपके अंदर वो गुण डेवलप। सुंदर पॉइंट। तो हमारे प्रभु जी जबकि क्वेश्चन नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी मैं दूंगा। प्रभु जी के लिए क्वेश्चन है, सहजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरुदाम प्रभु। हरे कृष्ण। सहजिया, सहजिया वो शब्द जो है उसी में इसका अर्थ है। सहजिया मतलब शॉर्टकट में भगवान को प्राप्त कर लेना। कोई चीज़ को आसानी से, मतलब वो मिल जाए, इजीली वो मुझे मिल जाए। जैसे सहजिया संप्रदाय हमारे आज जो है भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। भक्ति विनोद ठाकुर ये जो अपसंप्रदाय है, 13 अपसंप्रदाय जो भक्ति विनोद ठाकुर आने के पहले ये वैष्णव समाज में ऐसा हुआ था को जो असली जो वैष्णव जो एटिकेट है वो कोई फॉलो नहीं कर रहा था। नियम जो है सब
माला भी पहनते थे और टीका भी लगाते थे और उसका साथ साथ मछली अंडा खाना सब कुछ करता था। तो जिसके चलते उन लोग बोलते थे कि नहीं, ये भी कर सकता है और खा भी सकता है और उसके साथ साथ हम भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर आने के बाद उस समय ऐसा हो रहा था कि वैष्णव समाज को, जो समाज के जो जेंटलमैन, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, ये वैष्णव धर्म को इतना घृणित रूप में देख रहा था उन लोग कि ये वैष्णव लोग जो होता है ये सब ऐसा ही होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या किया कि ऐसा सबको जब कैटेगरी में ये किया कि 13 अपसंप्रदाय उसमें मिला है। तो उसमें से एक है ये सहजिया, सखी भकी, स्मार्त जात गोसाई है। तो इस प्रकार से 13 अपर संप्रदाय, उसमें से एक है सहजिया। सहजिया मतलब वो जो अपकर्म है, जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण है वो भी कर रहे हैं और उसका साथ साथ भगवान को भी प्राप्त करना एकदम सहज मान लेते हैं। और प्रभुपाद जी बोले हैं ये डिवोशनल लाइफ जो है वेरी सिंपल है बट नॉट इजी, ये शब्द बोले हैं प्रभुपाद कि ये भक्ति भगवान को प्राप्त करना ये बहुत सरल है पर उतना आसान नहीं है कि हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे और भगवान हमें मिल जाएगा। तो ये ऐसा अगर कोई सोचते हैं तो ये सहजिया, इसको सहजिया कहेंगे। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। प्रभु जी पहले ही पॉइंट में बताए सहजी का अर्थ है जो इजीली या शॉर्टकट से किसी चीज़ को प्राप्त करे। और हम लोग जानते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ इजीली प्राप्त नहीं होता, कठोर संघर्ष करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद का जब जब जन्म हुआ उसी समय ज्योतिष आके बोल दिया कि 70 वर्ष की उम्र में सारे जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, 108 मंदिर निर्माण करेंगे। लेकिन ये इजीली, ये बात इजी है, आसान है, लेकिन उसको करने के लिए प्रभुपाद कितना संघर्ष किया, तब बना इस्कॉन, तब हुआ कृष्ण भावनामृत का प्रचार। तो भक्तिमय जीवन जैसे प्रभु जी बताया, शॉर्टकट में कुछ करने जाएंगे तो होगा ही नहीं। तो भक्ति अर्थात सहजिया अर्थ क्या है कि जो सहज, बाकी जो संसार में शॉर्टकट में मीट मछली भी खाओ, हरि नाम भी जपो, हो जाएगा उद्धार, नॉट पॉसिबल। महाराज के लिए प्रश्न है, प्रश्न आए हैं कि हमारे शरीर 5 तत्व से बना है, उसमें से आकाश तत्व कहाँ रहता है, कहाँ से हटा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। खेती जल पावक गगन समीरा, उनमें से आकाश तत्व कहाँ है? आकाश तत्व तो सब जगह में है, आकाश तो सर्वव्यापी है, आकाश में ही वायु रहता है। बाकी सारे तत्व, आकाश जहाँ वैक्यूम है, खाली जगह वो आकाश से भरा है। जहाँ कुछ नहीं यहाँ आकाश है, जहाँ कुछ है वस्तु, जल है, मिट्टी है, आग है, हवा है तो है। जहाँ ये सब नहीं है लेकिन ये जगह है तो फिर आकाश से भरा हुआ है। जहाँ 4 चीज नहीं है, जहाँ 4 चीज नहीं है वो आकाश 5वां चीज हुई है। बहुत सुंदर, सिंपल, सरल तरीके से महाराज बता दिए कि जो 5 तत्व है उनमें से जो आकाश, जहाँ पे 4 चीज नहीं है वही पर आकाश है। सरल शब्द में 2 महाराज एक साथ। नेक्स्ट प्रश्न आए हैं, सबसे उत्कृष्ट मार्ग कौन सा है, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग? महाराज इसमें कोई पूछने का जानने के लिए पूछ रहे हैं कि चुनने के लिए?
देखिए, कौन मार्ग श्रेष्ठ है इस पर विचार करने का भी स्टैंड पॉइंट है। निरपेक्ष रूप से विचार किया जाए तो भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि भक्ति योग को अंगीकार ही नहीं करेंगे, उनके स्वाभाविक श्रद्धा नहीं है, वे बहुत तार्किक हैं। तो वैसे व्यक्ति के लिए प्रारंभ में तो ज्ञान योग अच्छा है। कुछ लोगों के योग में बहुत प्रवृत्ति है, उनको विश्वास ही नहीं होगा कि भगवान के नाम बोलने से, केवल जप करने से हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तो वे योग का अनुष्ठान करते हैं। और किसी किसी व्यक्ति की कर्म में इतनी प्रवृत्ति है कि वे डायरेक्ट भक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, वे कर्म करेंगे। वो कर्म करके भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो उससे भी मंगल हो जाता है। तो विभिन्न जो साधन दिए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो निर्विवाद है कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति योग तक पहुँचने के लिए ही दूसरे योग का विधान है। और दूसरे योग हैं तो वास्तव में उनकी अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। जब तक भक्ति का उसमें कुछ संयोग नहीं करेंगे तब तक कर्म योग, ज्ञान योग फल देगा ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु इसको अजागलस्त न्याय से बतलाए। जैसे बकरी के 2 छेमी होते हैं, नीचे स्तन में उससे दूध निकलता है, लेकिन देखा जाता है कि कभी कभी बकरी के गर्दन पर भी एक छेमी लटक जाता है, लेकिन उससे दूध नहीं निकलेगा। तो श्रेष्ठता की बात तो दूर है, यदि भक्ति को पूरा पूरा माइनस कर दिया जाए तो ज्ञान योग या कर्म योग साधन ही नहीं है। अब तुलना करने की बात तो दूर है। अब भक्ति का उसमें कुछ योग कर देते हैं तो वो भी साधन हो जाता है, उसका भी महत्व है। साधन के दृष्टि से देखा जाए तो निर्विवाद रूप से भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, वही एकमात्र साधन है। लेकिन अब लोग के दृष्टि से देखा जाए, जो साधक हैं उनके प्रवृत्ति के तरफ देखा जाए तो उनके प्रवृत्ति को देखते हुए 2 योग को डाल दिया गया। और इसको समझाया गया है कि कोई प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म पर पहुंचना है, और कोई कोई व्यक्ति है जो जुआ के सीधे प्लेटफार्म पर पहुंच जाएगा, मंच पर पहुंच जाएगा, और जो सीधे नहीं पहुंच सकता तो सीढ़ी से जाएगा। तो वास्तव में भक्ति योग तक पहुंचने के लिए दोनों सीढ़ी है। तो कौन श्रेष्ठ है इस विषय में अब निरपेक्ष रूप से विचार किया जाए तो कोई ये प्रश्न ही नहीं बनता है। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन भाई अभी जो भक्ति योग को डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर सकता, उसका अनुशीलन नहीं कर सकता, और उसके लिए ज्ञान योग, कर्म योग भी उपयोगी है। और भगवान भी इसको बोले हैं कि जो बहुत आसक्त है तो उसके लिए कर्म योग श्रेयस्कर है। जो बहुत निर्वीण है, तार्किक, निर्वीण मतलब उदासीन है, और उसके लिए ज्ञान योग। और नातिशक्त, जो बहुत आसक्त नहीं है और बहुत उदासीन नहीं है, मध्यम मार्ग है, तो उसके लिए भक्ति योग श्रेयस्कर है। तो साधक के दृष्टि से विचार करें तो तीनों योग की महिमा है, और प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग योग उपयोगी हो सकता है। लेकिन अब लक्ष्य के दृष्टि से विचार करें
या निरपेक्ष दृष्टि से विचार करें तो केवल भक्ति योग ही साधन है। और अब वही साधन है तो श्रेष्ठता के विषय में कुछ कहना नहीं है, वही सर्वश्रेष्ठ साधन है और या निर्विवाद है। बहुत बहुत योग का भगवान उपदेश किए, लेकिन योगी नाम अपनी सर्वेशा, जितने भी योगी हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति का आश्रय लिए, वे सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर। तो महाराज जो एक एग्जाम्पल दिए ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का, मंच का प्लेटफॉर्म, मंच स्टेज जो होता है, कौन से स्टेज? जैसे अच्छा। सीधा उठ सकता है, कोई सीढ़ी से आता है। अच्छा। तो भक्ति योग जो है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, चाहे कोई सीढ़ी से जाए या जंपिंग करके जाए। तो ये जो कर्म योग है, ये ज्ञान योग है, ये सीढ़ी और जंपिंग है महाराज का कथन अनुसार। और भक्ति योग जो है वो मंच है, स्टेज है, जहाँ पे हम लोग को जाना है। और महाराज विभिन्न एग्जाम्पल दिए कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जोगी नाम अपनी सर्वेशम, कि समस्त जोगियों में सर्वश्रेष्ठ जोगी वो है जो अपने मन अंतर में सब समय मेरा चिंतन करता है। और तो ये कौन कर पाएगा? जो भक्ति जोगी होंगे। इसीलिए महाराज का अल्टीमेट कंक्लूजन है कि भक्ति जोगी सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रभु जी के लिए कि वैष्णवगण देवी देवताओं का प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करते? हरे कृष्णा। तो वैष्णवगण देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन है। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वैष्णव जब हम लोग देवी या देवताओं का जब पूजा करते हैं, हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जब जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते हैं, वो जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद विमला देवी को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद हम लोग खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं। पर यहाँ एक चीज़ जो है ये ध्यान देने के योग्य है, बात है कि जब कोई देवी को या देवता को डायरेक्ट भोग लगाते हैं, जो कि भगवान, क्योंकि देव देवी जो है ये परम वैष्णव है इन लोग। तो वैष्णव जो होता है तो उन लोग कभी भगवान के प्रसाद के अलावा दूसरा कुछ खाते नहीं है। तो जब हम लोग देखते हैं ब्राह्मण लोग जो पूजा करने जाते हैं किसी के घर में, तो क्या करते हैं, उन लोग जानते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं किसी सरस्वती देवी या दूसरा किसी देवी या देवता का पूजा करने के लिए, तो उन लोग क्या करते हैं कि अपने साथ में शालग्राम शिला लेके जाते हैं। और वो शालग्राम शिला लेकर जाकर क्या करते हैं कि जब भोग चढ़ाते हैं, भगवान को पहले वो शालग्राम शिला को अर्पण करते हैं, उसका बाद वो फिर प्रसाद जो है वो देवी को अर्पण करते हैं या देवता को अर्पण करते हैं। तो वो प्रसाद जो है वो प्रसाद हम लोग लेते हैं। अगर भगवान विष्णु का कोई भी अवतार हो, चाहे शालग्राम शिला हो, अगर बिना वो देवी को या देवता को भोग लगाते हैं, तो भोग जो है वो देवता चाहे देवी ग्रहण नहीं करते हैं, जिसके चलते वो प्रसाद नहीं हुआ, वो ऐसे ही जैसे खाना हुआ, ये खाना ही हुआ। तो जो वैष्णव भक्त होता है वो ऐसा प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। पर ये बात सही नहीं है कि हम लोग वैष्णव लोग कोई देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग करते हैं।
बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी बताए कि प्रश्न इस प्रकार था कि वैष्णवगण देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करते। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया, पहला उत्तर में ही दे दिया कि ना, ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग तो देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं जगन्नाथपुरी में, आनंद बाजार में, क्योंकि आनंद बाजार का प्रसाद तो विमला देवी के थ्रू आता है, तो वो तो देवी है, दुर्गा है, पार्वती है, तो हम लोग देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन बाकी क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? क्योंकि वो रीति अनुसार या जो शास्त्रों में जो शास्त्रोक्त विधि नियम है उस अनुसार फॉलो नहीं करते। जो प्रभु जी बताए कि नियम ऐसा है कि देवी देवताओं का प्रसाद तभी बनता है जब पहले भगवान को अर्पण किया जाए। भगवान को अर्पण करने के बाद जब उसको देवी को लगाया जाए तब वो देवी या देवता स्वीकार करते हैं, वो हम लोग खा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं जगत में, ना काली मंदिर में, ना दुर्गा मंदिर में, ना मनसा मंदिर में। दैट्स वाई वैष्णवगण ग्रहण नहीं करते। सुंदर पॉइंट। इसके बाद प्रश्न आया है बल्लभ निताई दास, सिल्ली, रांची, झारखंड से। महाराज के लिए प्रश्न है कि श्रीमद् भागवतम श्रील व्यासदेव का लास्ट स्क्रिप्चर, अंतिम वैदिक साहित्य, तो फिर पद्म पुराण आदि पुराणों में भगवत महिमा कैसे दिया है? प्रश्न इस प्रकार है कि अगर श्रीमद् भागवतम जैसे व्यासदेव ने क्या किया, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, महाभारत, वेदांत सूत्र, इसके बाद भागवतम दिया, तो पद्म पुराण तो पहले ही है, तो भागवतम महिमा कैसे दिया? तो महाराज इस प्रश्न का उत्तर केवल पद्म पुराण क्यों, स्कंद पुराण में भी है, कई पुराण में भी भागवत का उल्लेख है। तो वास्तविक भागवत श्री कृष्ण परिवर्तित भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके ही वांग्मय स्वरूप है। तो भगवान हमेशा नित्य विराजमान रहते हैं, तो भागवत भी नित्य रहते हैं। भगवान कभी कोई प्रकाश होते हैं, कभी अप्रकट लीला को प्रकट लीला, तो भागवत का भी प्रकट लीला अप्रकट लीला वो उदय होता है। अधुना उदितः भागवत का, जैसे सूरज हमको दिखाई नहीं पड़ता मतलब सूरज नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है, सूरज है और हम नहीं देख पाते, फिर प्रकट होते हैं। तो भागवत हमेशा नित्य रहते हैं और व्यासदेव के द्वारा प्रकाशित हुए इस जमाने में, लेकिन वो हमेशा रहते हैं, इसलिए उनका पुराण का वर्णन है भागवत महिमा का, केवल प्रकाशित किया जाता है उसको। वाह, अति सुंदर। महाराज संक्षेप में कितना सुंदर उत्तर दिए। प्रश्न इस प्रकार था कि भागवतम अगर श्रील व्यासदेव का अंतिम रचना है, तो आदि पुराण या पहले जो मार्कंड पुराण, स्कंद पुराण, वो सब में भागवतम की महिमा का उल्लेख किया। तो महाराज का रिप्लाई है कि भागवतम कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो आधुनिक राइटर लिखते हैं। भागवतम साक्षात भगवान है। जैसे भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं, उसी प्रकार भागवतम समय अनुसार प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। इसीलिए इसको लास्ट स्क्रिप्चर नहीं कहा जा सकता। यह महाराज के प्रश्नों का उत्तर का कान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी बोलते हैं कि भगवान का अस्तित्व है, तो भगवान जब है इस संसार में तो इतना दुख क्यों है महाराज? भगवान है तो दुख की, और ये तो ठीक है, लेकिन उसके पहले दुख के इतना पर केवल भी विचार कीजिए। वह दुख के इसलिए कि कर्म किए हैं। दुख और कोई दूसरा नहीं दे रहा है, दुख अपना ही कर्म प्रस्तुत किया है, अपने कर्म का व्यक्ति भोग कर रहा है। और भगवान
तो सृष्टि की रचना किए उसी दुख को भोगाने के लिए। ये सृष्टि की रचना ही की गई है कि व्यक्ति दुख भोगे या सुख भोगे, अपने कर्म का फल भोगे। तो भगवान सृष्टि इसीलिए किए हैं, तो भगवान रहने पर भी वो दुख क्यों नहीं भोगेगा? दुख भोगने के लिए ही सृष्टि की रचना ही किए हैं भगवान, तो दुख भोगेगा ही। लेकिन भगवान तो उसको दुख नहीं दे रहे हैं, दुख वो अपने कर्म के फल के रूप में प्राप्त कर रहा है। यदि भगवान की भक्ति करेगा तो उसका कर्म फल समाप्त हो जाएगा और दुख नहीं भोगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? दुख भोगाने के लिए सृष्टि बनाया गया है, तो दुख तो स्वाभाविक यही है ना। भगवान तो साइन बोर्ड ही लिख दिए, दुखालय। इस सृष्टि के पीछे भगवान का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। तदपेक्षतया वे जीवों के कर्म फल को समाप्त करने के लिए सृष्टि किए और इसलिए दुख भोगता है। हमारा कर्म फल है, उसको समाप्त करना है ना, और उसकी दो विधि है। एक तो उसका भोग करके समाप्त करेंगे और दूसरी विधि है कि भगवान के भक्ति करेंगे तो भगवान उसको जला देंगे, डिलीट मार देंगे, काम खत्म। तो स्पष्ट लिखा गया है कि भोग कराने के लिए सृष्टि, इसी के लिए सृष्टि बनाए हैं भगवान, तो क्यों नहीं दुख भोगेगा? दुख भोगने के लिए सृष्टि बनाया, कर्म फल को भोगने के लिए बनाया गया है। अब भगवान हैं और फिर भी दुख भोगना पड़ रहा है, उसका कारण है कि भगवान की शरणागति नहीं तुम स्वीकार कर रहे हो। पूरा उनकी भक्ति स्वीकार करो, उनका शरणागति स्वीकार करो, इसके बाद तुम्हारे सारे दुख को, सारे कर्म को खत्म कर देंगे, फिर संसार में ही नहीं आएंगे और दुख भोगने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। न अपने कर्म के कारण दुख भोग रहा है, और कर्म के फल को जलाना है, चाहे भोग करके उसको खत्म कीजिए या भक्ति करके खत्म कीजिए। भक्ति करके करेंगे जल्दी खत्म हो जाएगा, और भोगते हुए खत्म करना चाहेंगे तो अनेक जन, करोड़ों वर्ष लग सकता है, क्योंकि वो स्टॉक अनंत है। अनादि सिद्धम अनंतम चेति, बहुत कर्म है और उसको भोगना पड़ेगा, और ये और बढ़ता जा रहा है। इसी से सेफ वे है कि भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया जाए, भगवान की भक्ति की जाए। भगवान की भक्ति करेंगे तो कर्माणि निर्दहते किंतु च भक्ति भाजा। बहुत सुंदर। तो महाराज इतना सुंदर प्रश्न का उत्तर दिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महाराज फिर से करो कैसेट को फिर से रिप्लाई क्योंकि महाराज जो एक पॉइंट बोले कि भगवान है उसके बाद दुख है, तो महाराज खुद प्रश्न किए कि दुख क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो दुख के पीछे कारण महाराज एग्जाम्पल दिए कि हमारे खुद का करनी है, क्योंकि भगवान का कोई इच्छा नहीं है ये मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट करने का, कोई इच्छा नहीं था। जैसे सरकार का कोई इच्छा नहीं रहता कि इच्छा है, उनका अपना कोई उद्देश्य, हाँ वो नो है नहीं, वो जीवों के लिए इस संसार की रचना की है। जीवों के अंदर इच्छा रहती है कि मैं भोगना चाहता हूँ, और भोगेंगे तो दुख भी, एक्शन के बाद रिएक्शन भी आएगा। तो कंक्लूजन में महाराज यही बोलना चाह रहे कि अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की शरणागति अर्थात अपने आप को पूर्ण रूप से डेडिकेट करेंगे तो जितना सारा दुख है वो मिट जाएगा। और महाराज अल्टीमेट क्या बताए कि भगवत धाम चले जाएंगे तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मतलब यहाँ पर आएंगे तब तो दुख मिलेगा ना। दुखालय जो चीज जगत में हम लोग है ये दुखालय, नॉट सुखालय।
तो यहाँ पर है दुख मिलेगा, भगवान साथ में रहे या ना रहे दुख मिलेगा, सबको दुख मिला है। अर्जुन साथ में है भगवान का, फिर भी अभिमन्यु का वध हो गया। बहुत कुछ ऐसे है हम लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं, दुख तो मिलेगा ही। द्रौपदी इतने सुंदर भक्त थे भगवान का, फिर भी इंसल्टेड होना पड़ा, क्योंकि कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। तो जो भी है, नेक्स्ट प्रश्न आया है, कैसे हम समझेंगे कि साधन भजन करने के बाद मृत्यु उपरांत भगवत धाम को जा सकते हैं? कोई कन्फर्मेशन लेटर? अभी भागवत कथा चल रहा है, परीक्षित महाराज भगवान है, श्रवण करके गए कि नहीं? उसके कुछ नहीं कहा है। अभी भागवत पूर्णिमा अभी तो चल रहा था, राधाष्टमी के शुरू किए सुखदेव जी बोलना, पूर्णिमा को वो चले गए परीक्षित महाराज भागवत धाम। यही साधन था, सबसे श्रेष्ठ साधन श्रवण। श्रवण करके गए, उससे बड़े क्या प्रमाण क्या चाहिए? और कितने लोग श्रवण करके गए हैं परीक्षित महाराज के। प्रमाणिक प्रमाण बड़ा बड़ा है। बहुत सुंदर। महाराज एक ही बात में ये प्रश्न का उत्तर दे दिए, प्रश्न खत्म होने से पहले ही उत्तर मिल गया। कितना सुंदर बात है। तो नेक्स्ट प्रश्न महाराज के लिए है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है महाराज? कि आश्चर्य माता परम। ये तो युधिष्ठिर महाराज ने बताए थे, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति जमालयम शेषम जीवनम इच्छन्ति किम आश्चर्यतः परम। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि दुनिया में सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं कि दुनिया मृत्युलोक है, सब मर रहे हैं, हम भी मरने के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा दादा परदादा सब मरे हुए हैं। कोई ऐसी दुनिया नहीं जहाँ पर स्कूल कॉलेज भले ना हो लेकिन मरघट ना हो, क्योंकि मरना ही है, मृत्यु से मर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मरने के राह पर मरे नहीं, बचे हैं, इतने संग्राम में लगे हुए हैं, कैसे जीऊँ कैसे जीऊँ, जीने के संग्राम में लगे हैं। यही से बड़े आश्चर्य है। मरेंगे लेकिन उसको भूल करके जीने के काम में फंसे, मरने के लिए कोई तैयारी नहीं है। इससे बढ़कर क्या आश्चर्य हो सकता है? बहुत सुंदर। तो महाराज उत्तर दिए जो युधिष्ठिर महाराज को यमराज ने प्रश्न किया था कि हानि होनी जो महाराज ने बताया। तो यही है वंडरफुल, यही है आश्चर्य। हम लोग को इससे सीख लेना है। हमारे महानुभव भक्तगण भी वही चीज़ बोल रहे हैं, यद्यपि हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। युधिष्ठिर महाराज यमराज का कन्वर्सेशन है, फिर भी रियलाइज नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट महाराज की कृपा आप लोग ले लीजिए, खुद को भी लेना है। ये सबके अंदर ये भाव है, ऐसा नहीं है कि इन जनरल। हमारे अंदर में भी कभी कभी ऐसा आता है, ठीक है वो मर गया, मैं थोड़ी मरूंगा, ये फील आता है। ये सच है, यही आश्चर्य है। महाराज के लिए प्रश्न है, विग्रह और स्वरूप में क्या अंतर है? विग्रह मतलब भगवान का जो हम लोग अर्चन करते हैं, और स्वरूप मतलब भगवान जब डायरेक्ट आते हैं, वही है ना। उसमें अंतर क्या है? आप और आपका फोटो। हाँ, फोटो और व्यक्ति, यही अंतर क्या है? महाराज फिर भी थोड़ा सा विस्तार से बोलने की कृपा करें। विस्तार। क्योंकि ये इसीलिए प्रश्न आया है क्योंकि हम लोग रोज राधा माधव को देखते हैं, बट स्टिल नॉट फील दैट ये वही कृष्णा है जो गोकुल के कृष्णा, द्वारका के कृष्णा। वो ऐसा बोल रहे हैं, वो फीलिंग नहीं आ रहा है, तो वो तो यहाँ अंतर हो रहा है ना। तुमको नहीं फीलिंग आ रहा है तो किसी को नहीं आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो विग्रह ही देखते थे ना, जगन्नाथ। वो यहाँ ही राधा माधव को ही बहुत लोग देखते हैं कि देखते ही रह जाते हैं। वो अंतर तो हम लोग के हृदय के चलते हो जा रहा है ना।
वैसे तो आप कह रहे हैं कि हम लोगों को फीलिंग नहीं, भगवान स्वरूप में अवतरित थे और उस समय भी बहुत लोगों को फीलिंग नहीं था। फीलिंग की बात तो गाली देने को तैयार थे लोग। तो इधर से अंतर है ना, इधर से अंतर है। उसमें भगवान है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का अवतार है। तो अर्चा विग्रह भी भगवान का एक अवतार ही है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान और विग्रह और स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। वो अंतर करना चाहें तो अब पक्ष का है। भगवान विग्रह के रूप में अवतरित हुए हमारे हित के लिए। नैवात्मनः प्रभुरय निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषो करुणो वृणीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुख श्री। भगवान स्वरूप से इस संसार में आते हैं और उसका सामान्य परिणाम है, सामान्य उद्देश्य है कि लोगों के समृद्धि के लिए आते हैं। भगवान अवतरित होते हैं, स्वरूप से प्रकट होते हैं, तो केवल प्राकट्य मात्र से जीवों का कल्याण होता है। लेकिन यह एक उद्देश्य है। भगवान स्वरूप से अवतरित होते, खास करके स्वयं भगवान, तो संसार के प्रति भी कुछ उद्देश्य होता है और उनका कुछ अपना व्यक्तिगत उद्देश्य है। वे रस का आस्वादन करना चाहते हैं, खास करके परकीय भाव का। ये चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए तो विप्रलम्भ भाव का आस्वादन करने के लिए। और ये श्री विग्रह है, तो यह टोटली हम लोगों के कृपा के लिए अवतरित है। उनका अपना कुछ उद्देश्य नहीं है। नैवात्मनः प्रभु निज लाभ पूर्ण। भगवान तो अपने लाभ से पूर्ण है, लेकिन मानम जनाद विदुष करुणो वृणीत, कृपा करके हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। अब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसी से हमारा मंगल होता है। उदाहरण दिया गया है कि जैसे किसी दर्पण के समक्ष कोई खड़ा है, अपने प्रतिबिंब में वो तिलक लगाना चाहता है, तो डायरेक्ट तिलक नहीं लगा सकता, शीशा को गंदा करेगा, प्रयास भी करेगा। अपने मूल ललाट पर तिलक लगाएगा तो स्वतः प्रतिबिंब तक चला जाएगा। तो उसी प्रकार जब हम श्री विग्रह की सेवा करते हैं, अपने वस्तु को अर्पित करते हैं, तो हमारे मंगल के लिए हो जाता है। तो यह भी भगवान का एक स्वरूप या अवतार ही है और एक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। अंतर करना चाहें तो अब एक दो दृष्टि से अंतर कर सकते हैं। इस स्वरूप है तो जगत के प्रति भी उसका कर्तव्य है, उद्देश्य है, और कुछ उसका अपना भी उद्देश्य है। और भगवान विग्रह के रूप में है और इनका तो जनता के कल्याण पर ही मुख्य फोकस है। उसी के लिए मंदिर में आकर के विराजमान हो गए। वो अंतर है, हम जैसे कर लेते हैं, हमको फीलिंग नहीं होता है, वैसे सबको नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो दौड़ जाते थे ना आलिंगन करने के लिए। बहुत सारे भक्त हैं कि सीधे राधा माधव से बात करते हैं। साखी गोपाल वृंदावन से चल करके वहां तक चले साक्षी देने के लिए 7.5 फीट के विग्रह। ओ भाई, सबके लिए अंतर नहीं है। अब अंतर करने को कह देंगे तो भाई भगवान भगवान में भी थोड़ा अंतर है, तो वैसे थोड़ा अंतर कुछ किया जा सकता है।
अंतर नहीं है। बहुत सुंदर। तो महाराज पॉइंट आउट किए कि भगवान के स्वरूप और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? हमारे खुद के हृदय। क्योंकि कोई कोई भगवान से, जैसे महाराज बताए, राधा माधव से बात करते हैं और कोई कोई नहीं कर पाते, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान राधा माधव और गोलोक वृंदावन के राधा माधव करे, भौम वृंदावन के राधा माधव, नो डिफरेंस। डिफरेंस है हमारे खुद के अंतर का, जो महाराज हम सबको समझाए। और इस चीज़ को हम लोग को बहुत ही ध्यान से रियलाइज करना है कि भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम, गुण, रूप, रस जो भी है हमारे खुद के हृदय का अंतर है। चलिए हमारे और कितने प्रश्न हैं? और है 5। हमारे महाराज से ही ले लेते। ठीक है। हाउ कैन जीव फेल फ्रॉम Vaikuntha? How can जीव desire to enjoy separately from Krishna while staying in Visuddha Sattva at Golok? महाराज प्रश्न इस प्रकार है, उनका नाम है अचिंत रूपदास। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब गोलोक वृंदावन में तो हम सब विशुद्ध सत्व में रहते हैं, बट स्टिल कैसे वो वासना जगे हमारे मन में, जो हम लोग इस भौतिक जगत में। कौन पूछ रहा? अचिंत भक्त ही होगा, बिना भक्त अचिंत रूपदास दीक्षित। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, गोलोक वृंदावन में थे, उसका क्या प्रूव है? गोलोक वृंदावन में थे भाई, शास्त्र में तो कहता है याद आ रहा है, उनसे पूछे कि याद आ रहा है गोलोक वृंदावन में थे। ये भी एक पॉइंट है, लेकिन जीवात्मा होने के नाते सबसे पहले तो वहाँ पे हर कोई थे। कैसे नहीं, यहाँ कोई थे करके गारंटी? कई शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं। जीव शक्ति, स्वरूप शक्ति तो है नहीं, है ना? नहीं, 3 शक्ति जो है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति के अंदर जीव शक्ति। वो कैसे अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाएगा? तो अभी यहाँ से अभी जाएंगे। हाँ, यहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से जाएगा तभी अंतरंगा शक्ति का अंतर्गत नहीं हो सकता, वहाँ जा सकता है। जैसे हम आए हैं तो यहाँ के थोड़ी बन गए, कि कोई विदेश से यहाँ आएगा तो यहाँ का थोड़ी ना बन जाएगा। आएगा, काम करके जाएगा, कुछ दिन रहेगा, लेकिन तटस्थ शक्ति के अंतर्गत ही रहेगा वो कभी अंतरंगा नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, तो जो कॉल श्लोक दीजिए है, उनको व्यक्तिगत डिस्कशन विवाद। एनीवे, ऐसा नहीं जो समझते हैं। भगवान का तो तीनों भगवान का ही है। गोलोकधामी भगवान का, ये शक्ति भगवान का, बहिरंगा शक्ति भगवान का, तो सब तो भगवान का ही है ना? नहीं तो यहाँ रहने क्या भगवान का ही नहीं है? भौतिक किसी ब्रह्मांडी तो भगवान का ही है, वो गोलोकधामी वृंदावन भगवान का ही है। तो भगवान जहाँ रहेंगे तो वही है भगवान का सब, है ना? सुंदर अचिंत स्वरूप प्रभु जी महाराज के अनुसार से इस पर बोले हैं कि जो पानी में डूब के मर रहा है तो मत सोचो कि मैं गिरा, पहले ऊपर जाओ फिर पता चल जाएगा क्यों गिरा। सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शास्त्र 5000 ईयर्स पुराना है, इसका क्या प्रूफ? हिस्टोरी कहते हैं सबसे प्राचीन शिला 25 साल पुराना है, इंडस सिविलाइजेशन का, जो अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। हरि बोल। इसका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया कि हमारे शास्त्र। अरे वो उनका प्रश्न है कि अभी इतिहास में जो शिला फिलहाल मिला है वो तो 2500 साल से हिस्ट्री बना है, तो हम कैसे मानते हैं कि 5000 साल पहले ये था कि सिर्फ हिस्ट्री तक? अरे तो हिस्ट्री नहीं बना था उसका मतलब नहीं कि दुनिया नहीं था। हिस्ट्री तब बना से बना है। हिस्ट्री 2500-3000 साल से बना, लेकिन सृष्टि ये सब तो कई लाखों करोड़ साल से बना है। तो ये मूर्खता है कि वो जो हिस्ट्री पढ़े हैं, हाँ, वो हिस्ट्री बनाने वाला हिस्ट्री जो है भगवद गीता पुराना हिस्ट्री है, वो नहीं पढ़े। होता है सौरी वेद पुराण। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि 12
करोड़ पहले हाँ, सूर्य भगवान को दिया था उन्होंने। तो हिस्ट्री ये जो स्टडी पढ़े हैं ये आधुनिक अभी का जो स्टडी पढ़े हैं, इसलिए उतना ही ज्ञान है। अब भागवत पढ़िए, पुराण पढ़िए तो आप और पुराना स्टडी आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है, पहले क्या था नहीं था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अभी कृष्ण भजन करने का समय नहीं है, तो क्या उनकी बात मानकर हम कृष्ण भजन न करें? बताइए। लोग बोलते हैं कृष्ण भजन करने का समय नहीं, तो कब है कृष्ण भजन करने का समय? उनको पूछा जाए, जब बुढ़ापा आएगा। जब बुढ़ा हो गए उसको पूछो कर रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर ये मूर्खता है। कृष्ण भजन करने का समय काल कुछ नहीं, तुरंत करना चाहिए। कुमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, ये है हमारे महाजन लोग सिखाते हैं। कुमार अवस्था 5 साल की अवस्था से ही भजन करना शुरू करना चाहिए। बुढ़ापा हो गया, ये कौन सा शास्त्र में लिखा है बुढ़ापे करना? बुढ़ापे करने ना दिख पाएगा, ना खा पाएगा, ना चल पाएगा, तब के भजन करेगा? जो 50 साल और 60 साल का हो गया, कंपनी रिजेक्ट कर जाता है, कहीं काम के नहीं, अवसर ले लो, जाओ रिटर्न। तो जो भगवान के पास आएंगे रिजेक्ट में, हम सिलेक्ट करो, हम भजन करेंगे। ये चीटिंग करने की बात है नहीं। महाराज एक नेक्स्ट प्रश्न आया है कि अनेक समय ऐसा होता है, बहुत समय कि भक्त को भगवान रक्षा नहीं करते जब एक्सीडेंट होता है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे में भक्त को तो भगवान को हर समय रक्षा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, भगवान का अर्थ समझना चाहिए। भगवान को अपने बराबर या अपने से छोटा नहीं मानना चाहिए। भगवान हर दृष्टि से बड़े हैं। तो भगवान को कह देना कि वो रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये तो अपना दृष्टि अपना रहे हैं ना। भगवान एक्सीडेंट में किसी को घायल होने से नहीं बचा रहे हैं, तो इतना उसे नहीं कहा जा सकता कि वो रक्षा नहीं कर रहे हैं। उसका ऐसा ऐसा कर्म है कि और घातक चीज हो सकता था, लेकिन भगवान उसको छोटा करके दे रहे हैं। भगवान रक्षा जरूर करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं, लेकिन वे अपनी योजना के अनुसार रक्षा करेंगे। आपके बुद्धि के अनुसार, आपके प्लान के अनुसार वो रक्षा करें, यह कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान रक्षा करेंगे, लेकिन आपके अंडरशिप में होकर के, आपके अधीन होकर के रक्षा नहीं करेंगे। उनकी अपनी इच्छा, अपना स्टैंडर्ड है, अपनी दृष्टि है। और जो भगवान की शरणागति स्वीकार करेगा तो उसके वे रक्षा करते हैं। अब रक्षा करने का क्या उनका विधि है, क्या उनकी योजना है, साधारण व्यक्ति क्या विद्वान व्यक्ति भी उसको नहीं समझ पाता है। भगवान की योजना तो भगवान जानते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते। और जो भी वे कर रहे हैं और उसी में हमको मंगल विधान सोचना चाहिए। भगवान मंगल के लिए ही कर रहे हैं। ये कई एक ढंग से लोग प्रश्न कर देते हैं। यहाँ संसार में लोग दुख भोग रहे हैं और भगवान उसको सह रहे हैं, या भगवान दुख क्यों दे रहे हैं? अरे भगवान दुख दे रहे हैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही। एक बार पहले ही यही टीवी वाले ही पूछे थे मुंबई में कि भगवान करुणा वाले हैं, संसार को दुख क्यों देते हैं? हम दुख देख रहे हैं, भगवान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं,
ये हमको सच्चा ज्ञान नहीं है। देखिए, माँ के हृदय में अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह है, और कभी कभी देखा जाता है कि माँ उसके फोड़े के घाव को चिढ़ती है, फाड़ती है, वो चिल्ला रहा है, कोई बगल से जाए तो उसको यही फीलिंग होगा कि कितना निर्दयी है, वो लड़का उतना रो रहा है और वो घा दबाए जा रही है। तो ऐसा कैलकुलेशन कोई दे सकता है, लेकिन वह कैलकुलेशन ठीक नहीं है। माँ के हृदय में दया है, दया से, स्नेह से वो चालित हो करके और बच्चे के फोड़ा को फोड़ रही है। बच्चा रो रहा है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि वो बच्चे की रक्षा नहीं कर रही है, उसी से मंगल होगा। तो अपने कर्म फल का पहले एक वो क्या कहते हैं, ये बड़ा इकोनॉमिक्स में चलता है, ऑडिट करा लीजिए। अपने कर्म फल का पहले ऑडिट करा करके उसका ऑडिट रिपोर्ट ले करके अब तब मिलान कीजिए कि भगवान रक्षा किए कि नहीं किए। बिना कर्म के ऑडिट का ऐसे ही निर्णय दे देना यह ठीक नहीं है। भगवान रक्षा करते हैं, अपने दृष्टि से रक्षा करेंगे। कहाँ उचित है, कौन कार्य वे जानते हैं, आपके बुद्धि के अनुसार भगवान नहीं चलेंगे। बहुत सुंदर महाराज, जो एग्जाम्पल के माध्यम से जो हम सबको समझाए कि भगवान रक्षा करते हैं हर परिस्थिति में, लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल फोड़ा का उदाहरण दिया महाराज। एक बच्चा को फोड़ा होता है, लेकिन माँ क्या करते हैं, फोड़ा को वो टीप मारते हैं, मतलब प्रेस करते हैं, और बच्चे को और दर्द होता है। लेकिन बच्चा सोच रहे मेरी माँ मुझे कष्ट क्यों दे रहा है। तो उसी तरह भगवान भी हम लोग को कभी कभी दुखमय परिस्थिति में डालते हैं, और हम लोगों को लगता है कि भगवान हमें क्यों नहीं रक्षा। तो इसीलिए हमारा जो थिंकिंग है, भगवान हमारे गुलाम नहीं है कि हम लोग जो सोचे वही होगा। हम लोग भगवान के गुलाम हैं। हम तो समय की बात है, नहीं तो एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि एक राजा थे और उनका मंत्री था, बड़ा प्रिय मंत्री था, हमेशा साथ में रखते थे। लेकिन मंत्री के स्वभाव में था कि कोई घटना होती थी तो बोलता था बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। एक दिन वो राजा के साथ जा रहा था, राजा अपने राजकीय ठाट में थे। वो मंत्री बहुत प्रिय था, अपने रथ पर रखते थे, लेकिन और लोग भी थे। राजा का तो अपना ठाट होता है। वो जंगल में जा रहे थे, कहीं रथ पर बैठे बैठे उनकी अंगुली कट गई। वो मंत्री बोला बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। हम तो राजा को बहुत बुरा लगा। राजा लोगों का विश्वास नहीं होता है कब बदल जाएंगे। बहुत प्रिय मंत्री था, बहुत सम्मान देते थे, लेकिन एक वाक्य सुनकर हमारी अंगुली कट रही है और यह कह रहा है कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है, तुरंत उसको सस्पेंड किए। सस्पेंड ही नहीं, कहे कि इसको जेल में डाल दो। राजा का पावर होता है, तो ऑर्डर किए कि इसको जेल में डाल दो। तो उस समय भी कहा कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। और राजा का ऑर्डर हुआ, जेल में डाल दिए। अब राजा अकेले रथ पर चलने लगा। आगे गया तो दस्युओं का समुदाय था और राजा को पकड़ लिए। वो लोग बलि देना चाहते थे। उग्रवादियों के आगे अफसर लोग भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो बलि देने के लिए राजा को एकदम पकड़ लिए। वहाँ गए तो देखे कि इसका तो अंगुली कटा हुआ है। बलि का नियम है कि अंग भंग है तो उसको नहीं बलि देते। तब उसको छोड़ दिए। अब छोड़ दिए तब उसको रियलाइज हुआ कि हमारा मंत्री कहा था कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है, वास्तव में अंगुली नहीं कटी होती तो गर्दन कट जाती। तो आपात दृष्टि से देखने पर तो अंगुली कट रहे, भगवान दुख दे रहे हैं, अंगुली काट करके भगवान गर्दन की रक्षा की। अब वो खुश हुआ, राजा को बुलाया, मंत्री को, आके हमको बात समझ में आ गई।
लेकिन फिर वो प्रश्न किया, तुमको जेल में डाला, उसको कहा कि तुम बहुत अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा। और मंत्री कहा कि अरे आपका तो उंगली कटी थी, आपको छोड़ दिया, और हमारी तो उंगली नहीं कटी थी ना, हम होते तो हमको बलि दे देता, तो हमको तो जेल में डाल करके भगवान हमारी रक्षा कर लिए ना। तो भगवान कैसे रक्षा करते हैं वो उनकी अपनी योजना है, आपके योजना के अनुसार भगवान चलें यह कोई ज़रूरी नहीं है। अरे वाह, बहुत सुंदर महाराज, इतना सुंदर एक प्रेरणादायक एक रोचक घटना से हम सबको प्रेरित किए। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान, जो भगवान का भक्त होता है, जो उनके शरणागत होते हैं, वो जो भी करेंगे भगवान उनके लिए वो परम मंगल। इसी के साथ उनको फील करना, कुंती महारानी जैसे कि जो भी है दुख हो सुख हो, तो महाराज जी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को समझाया। तो एक अंतिम प्रश्न हमारे भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से लेंगे और आज की जो कथा है, आज का जो प्रोग्राम है, हम लोग विराम देंगे। प्रश्न है कि मेरा पिताजी सब समय भागवत कथा का आलोचना करते थे, फिर भी वो पेड़ के ऊपर से गिर गया और मर गए। ऐसा क्यों? मन नहीं था उनको? नहीं तो मरना तो बाद में, अभी तो 40 साल के थे। बहुत अच्छा है ना, अनायास मरणम तो बहुत बड़ी बात है। मरना सबको है, बड़े कष्ट पा करके पीड़ा में आईसीयू में जा करके इतने सलाइन लेकर मरने से, टट्टी पेशाब बेड में करके मरने से तो अच्छा है कि आसान से मृत्यु हो जाना है। तो बहुत बड़े वरदान है, भगवान की बहुत अच्छा कृपा है ना। नहीं जैसे महाराज ने बताया तो भगवान जो करते हैं अच्छा है। भगवान त्रिकालदर्शी है, भविष्य को पता है, देखे हैं, अतीत को जानते हैं, वर्तमान जानते हैं। तो वो जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं बिल्कुल परफेक्ट है ना। किसको पेड़ में गिरा करके, किसको एक्सीडेंट करा करके, किसे वो जानते हैं किसे करने से हमारा भला ही कल्याण हो। तो भगवान को थैंक यू देना चाहिए। नारद जी जब भक्ति किए, शुरू किए भक्ति सीरियसली, तो उनका माँ को सांप काट दिया, मर गए। तो गांव वाले उनको बोले भक्ति कर रहा था ना, हम होते तो छोड़ देते, माला फलते। अरे क्या कर रहा था, मैं भक्ति कर रहा हूँ, सांप काट दिया माँ को। लेकिन उन्होंने क्योंकि समझ गए थे तो उन्होंने किसी की बात नहीं माने, उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिए। बोले प्रभु तो बहुत कृपा की आपने कि आप पर मेरे बीच में मेरी माँ थी, अब तो आप मर मुझे कोई नहीं है, अभी हम दोनों हम सामने सामने हुए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से पॉजिटिवली देखना चाहिए। और देखते नहीं ठीक ढंग से, नेगेटिव सोचते हैं, हर एक अच्छी चीज़ में नेगेटिव देखते हैं, लेकिन पॉजिटिवली देखें तो बहुत अच्छा है। क्या करूं, समय का ऐसा फेर है, अन्यथा ये जो सत्संग मैं चाहता था पूरा रात भर चले, लेकिन क्या किया जाए, समय के बंदे हम लोग, छोड़ना तो पड़ेगा ही। समय का सीमा 9:15 हो चुका है और भक्तगण का प्रश्न भी शायद खत्म हुआ। पता नहीं भक्तगण प्रश्न इतना कम क्यों किया। आज दूसरा दिन होता तो कम से कम 100 प्रश्न आता, आज ओनली 38 प्रश्न आए, 38, जबकि 50,000 लोग देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, फेसबुक 4 चैनल में। चलिए हो सकता है मंत्रमुग्ध हो गए वो लोग देख के, श्रवण करते करते उनको प्रश्न कुछ आएगा ही नहीं, और अमृत पान करे और अमृत पान करे, तो इसी के कारण प्रश्न नहीं आ रहा है। तो जो भी है, मुझे महाराज का जो प्रवचन है, इससे मुझे महाभारत की एक घटना याद आ रही। भीम और अर्जुन के साथ वार्तालाप चल रहा था, वारणावत में उनको लक्षागृह में जलाना है 5 पांडवों को। तो उसमें विदुर का जो प्लान, तो उस समय भीम कुछ बोल रहे अर्जुन को कि विदुर चाचा क्या बताऊं, बात ही नहीं करते, एकदम कम शब्द बोलते। तो अर्जुन बोले कि क्या बताऊं, मैं तो उनका वाक्य सुनने के लिए तरसता हूँ, कुछ बोलता ही नहीं, और एक वर्ड बोलते हैं तो उसमें पूरा रहस्य भरा पड़ा है। सेम थिंग हमारे वैष्णव आश्रम महाराज, वही विदुर के जैसे जो वाणी में, एक वाणी में पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। हम महाराज से श्रीमद वैष्णव आश्रम महाराज, श्रीमद वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज, श्रीपाद गुरुधाम प्रभु, सभी भक्तों
को मैं हार्दिक क्या बताऊं, जो मायापुर धाम, मायापुर टीवी में आकर जो आप लोग जो ये प्रोग्राम को दर्शकों को, हमारे दर्शकों को सुनाए, अपना अनुभव बताए। पता नहीं कोई भक्त इतना दुखी था जो ये प्रोग्राम देख के वो पुनर्जीवित हो गए। इसीलिए मैं श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करता हूँ ताकि ये सब प्रोग्राम हमारे मायापुर टीवी स्टूडियो में आप लोग बारंबार आए और हमारे भक्तों को कृपा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। श्री श्रीमद् वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की जय। श्रीपाद गौरधाम प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।